बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे, जो कि इंतहाई आसान एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में हमें सिखाया गया है। जो प्रैक्टिस है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चंस की है, यानी जो फ्रैक्शंस हैं उनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और उनको डिवाइड कैसे किया जाता है। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज सॉल्व की हैं, यानी 3.1 एक्सरसाइज जो सॉल्व की है, उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखा था। अब इस एक्सरसाइज में हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 12 पार्ट्स हैं, तो कुछ पार्ट्स जो हैं वो हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो कुछ इस तरह से है कि 2/3 मल्टीप्लाई बाय 9/2। सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि अगर तो कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से कैंसिल होता हो तो उसको कर देना है। अगर कैंसिल नहीं होता तो फिर हमने मल्टीप्लाई कर देना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। यानी जो बातें यहाँ याद रखने की हैं वो ये हैं कि जब भी आप क्वेश्चन आपके सामने होगा वो पहले तो कंपाउंड फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, इसी फॉर्म में होना चाहिए जिस फॉर्म में है ये। दूसरे नंबर पे जो काम करना है वो ये है कि हमने देखना है क्या कोई भी नंबर ऊपर नीचे तो नहीं कैंसिल हो रहा, यानी नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से तो नहीं मल्टीप्लाई हो रहा। पहले नंबर पे हमने ये करना है हर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर पे ये करना है कि क्या कोई नंबर क्रॉस में किसी दूसरे नंबर से कैंसिल हो रहा है। ऐसे ये क्रॉस में कैंसिल होगा, ये मतलब इसको मैं कहता हूं क्रॉस में कैंसिल करना। और तीसरा स्टेप जो होगा इसमें वो ये करना है कि हमने डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना, यानी n मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है, अपॉन d मल्टीप्लाई बाय d। ठीक है, ये 3 स्टेप्स में ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जैसा मैंने आपको बताया पहले ही कि सबसे पहले हमने चेक करना है कि क्या कोई नंबर नीचे से ऊपर कैंसिल तो नहीं हो रहा। 2 है, ये 3 है, नहीं कैंसिल हो रहे। ये 9 है, ये 2 है, ये नहीं कैंसिल हो रहे। यानी ऊपर नीचे कोई भी नंबर आपस में कैंसिल नहीं हो रहा। दूसरे नंबर पे हमने ये देखना है क्या कोई नंबर क्रॉस में कैंसिल होता है। क्रॉस का मतलब कि ये 2 इस 2 के साथ, ये 3 इस 9 के साथ, या इसी तरह वाइस वर्सा, ऊपर वाला इस नीचे वाले के साथ, नीचे वाला ऊपर वाले के साथ, इसी तरह ऑपोजिट भी। तो पहले मैं दोबारा एक दफ़ा इस क्वेश्चन को राइट करता हूं, जो कि है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 9/2। अब देखें यहाँ पे जो कैंसिल हो रही वैल्यू वो है 2 1 ज़ा 2, ये भी 2 1 ज़ा 2, यानी 2 2 से कैंसिल हो गया। तरह फिर 3 भी कैंसिल कर देगा 9 को, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। हमारे पास जो न्यूमरेटर्स हैं वो बचे 1 एंड 3 और डिनोमिनेटर्स बचे 1 एंड 1। अब कोई नंबर कैंसिल नहीं हो रहा, ना तो ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है दोबारा और ना ही क्रॉस में हो रहा है। जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे किसी भी क्वेश्चन में तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, जो कि स्टेप नंबर 3 है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो न्यूमरेटर है हमारे पास 1, ये मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, और नीचे 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 3 1 ज़ा 3 अपॉन 1। 3/1 में ओवर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो जस्ट 3 लिख देंगे, जो कि इस वाले पार्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट हम जो पार्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, वो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में सबसे पहले हम स्टेटमेंट को कॉपी कर देते हैं नीचे, 1/7 मल्टीप्लाई बाय 4/8। ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन कह लें है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमने देखना है कि क्या कोई हमारे पास फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन या कंपाउंड तो नहीं है, जो कि नहीं है हमारे पास। सेकंड वाला स्टेप जो होगा वो ये होगा कि हमने देखना है क्या कोई नंबर ऊपर से नीचे तो नहीं कैंसिल हो रहा, 7 1 के साथ या 1 7 के साथ नहीं हो रहा, 4 8 के साथ या 8 4 के साथ। 8 4 के साथ कैंसिल हो जाता है, देखें यहाँ 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये होता है कि हमने देखना है क्या कोई नंबर क्रॉस में तो नहीं कैंसिल हो रहा। इस वाले पार्ट में अब नहीं हो रहा, तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसका, नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन
7 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 1 जार 1, 7 2 जार 14, 1/14 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट सॉल्व करने वाला है वो है फोर्थ पार्ट। बहुत इजी है ये भी। इसमें देखें सबसे पहला काम जो हमने करना है वो ये होता है कि क्वेश्चन को वैसे ही नीचे राइट कर देंगे। ये है 3/7 और यहाँ ये एक हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। 4 3 जार 12 2 14, 14/4, यानी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी। अब देखना है नेक्स्ट स्टेप में क्या कोई नंबर कैंसिल तो नहीं हो रहा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर या क्रॉस में। पहले ऊपर से नीचे चेक कर लेते हैं। 3 7 से नहीं हो रहा, 7 3 से नहीं हो रहा। 14 और 4 इसको हम ये कर सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 2 जार 4, 2 7 जार 14। ये ऊपर नीचे हमने चेक किया तो कैंसिल हो रहे थे कॉमन नंबर पे। अगर दोनों नंबर किसी एक नंबर पे डिवाइड होते हैं या एक नंबर दूसरे नंबर पे डिवाइड हो रहा हो तो उनको कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने देखना है क्या कोई नंबर क्रॉस में तो नहीं कैंसिल हो रहा। 3 2 7 7, तो 7 और 7 कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ 1 राइट करेंगे, यहाँ भी 1 राइट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी, न्यूमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड बाय द न्यूमिनेटर। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 3/2। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है तो हमें डिवाइड करना पड़ता है उसको। 2 पे डिवाइड किया, 2 1 जार 2, माइनस किया 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया। तो हमारे पास जो आंसर होगा इसको क्लॉकवाइज राइट करते हैं। सबसे पहले क्वोशंट राइट करेंगे जो कि 1 है, फिर रिमाइंडर आएगा और फिर डिवाइजर आ जाएगा। ये हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम 6th वाला पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि है 5/6 मल्टीप्लाई बाय 6/7 मल्टीप्लाई बाय 7/8। इसमें सबसे पहला काम हमने ये करना है, ये देखना है कोई इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन या कंपाउंड फ्रैक्शन तो नहीं है। नहीं है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में हमने ये करना होता है, यहाँ पे क्वेश्चन को मैं वैसे ही कॉपी कर लेता हूँ। 5/6 मल्टीप्लाई बाय 6/7 मल्टीप्लाई बाय 7/8। जी, इसमें हमने देखना है कि क्या कोई नंबर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तो नहीं कैंसिल हो रहा। 6 5 के साथ, 5 6 के साथ नहीं हो रहा। 6 7 के साथ, 7 6 के साथ, या दोनों किसी कॉमन नंबर पे नहीं डिवाइड हो रहे। 7 8 के साथ, 8 7 के साथ नहीं कैंसिल हो रहा। अब हम देखेंगे क्रॉस में कोई कैंसिल हो रहा है। क्रॉस का मतलब ये है कि ये एक नंबर नीचे है तो ऊपर वाले किसी भी नंबर से कैंसिल हो सकता है ये। ठीक है, इसी तरह नीचे वाला कोई भी नंबर जो है वो कहीं पे भी लिखा हो तो ऊपर वाले किसी भी नंबर से उसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर किसी एक नंबर पे डिवाइड होते हैं तो एक पे कर सकते हैं। दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे देखें 6 1 जार 6 और 6 1 जार 6, 7 1 जार 7 और 7 1 जार 7, ये कैंसिल हो गए। अब 5 और 8 है, ये किसी भी कैंसिल नहीं होते, ये वाले नंबर्स ऐसे ही रहेंगे ये। तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी जो लास्ट स्टेप है इसका वो ये है कि न्यूमिनेटर्स को न्यूमिनेटर्स से मल्टीप्लाई कर देना है और जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाएगा 5 1 जार 5 अपॉन 8 1 जार 8। 5/8 इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको डिवाइड नहीं करते हम। नेक्स्ट जो पार्ट हम सॉल्व करेंगे वो है 2 होल नंबर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 होल नंबर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1 होल नंबर 1/4। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि ये कंपाउंड फ्रैक्शंस हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, इनको हम चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। 4 2 जार 8 + 1 9, 9/4 मल्टीप्लाई बाय 3 2 जार 6 और 1 7 आ जाएगा। ये 7/3 आ गया। मल्टीप्लाई बाय 4 1 जार 4 और 1 5, 5/4। ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में हमने ये देखना होता है कि क्या कोई नंबर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तो नहीं कैंसिल हो रहा, या किसी कॉमन नंबर पे तो नहीं कैंसिल हो रहा। 9 और 4 नहीं होंगे, 7 3 भी नहीं होंगे और 5 4 भी नहीं होंगे। ठीक है, अब देखना है कि क्या ये क्रॉस में कैंसिल होते हैं। कोई नंबर क्रॉस में कैंसिल हो रहा है इनमें से। तो देखिए यहाँ पे 3 1 जार 3, यहाँ 3 3 जार 9 आ जाएगा ये।
और कोई नंबर इनमें से कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है, क्रॉस में आमने सामने कैंसिल नहीं कर सकते। अब लास्ट स्टेप में क्या करना होता है कि सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना है और सारे डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4। ये आ रहेगा 5 3 जार 15, 15 7 जार 105 अपॉन 4 4 जार 16 आ जाता है। तो 105 अपॉन 16 है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए हम इसको चेंज कर देंगे, यानी डिवाइड करके कंपाउंड फ्रैक्शन में या मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब हम टेबल आप लोगों को अच्छे तरीके से आने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। 16 6 जार 96 होता है, ठीक है, 16 7 जार 112 होता है, इसलिए हम 6 पे ही इसको मल्टीप्लाई कर दें 6 से। 16 6 जार 96 माइनस 15 में से 6 9, यहाँ रह गया हमारे पास 9, 9 में से 9 0, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह हमने इसको राइट करना है, 6 होल नंबर 9 अपॉन 16, ये हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है, जो पार्ट सॉल्व करना है, उसकी स्टेटमेंट है 5 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 8। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि क्वेश्चन को वैसे ही राइट करेंगे, 5 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 8। जी, नेक्स्ट स्टेप में हमने देखना है कि क्या कोई नंबर ऊपर नीचे कैंसिल तो नहीं हो रहा इन सभी में। तो कोई भी नंबर कैंसिल नहीं होगा ऊपर नीचे। फिर देखना है क्रॉस में तो नहीं कोई कैंसिल होता, हो रहा है बिल्कुल। 6 1 जार 6, 6 1 जार 6, 7 1 जार 7 और 7 1 जार 7। तो ये न्यूमरेटर से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 8। आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 अपॉन 8। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस क्वेश्चन में से ये लास्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5 2 जार 10 और 1 11 अपॉन 2 आ जाएगा ये, मल्टीप्लाई बाय 3 2 जार 6 प्लस 1 7 अपॉन 3 आ जाएगा। 5 3 जार 15 और 2 17 अपॉन 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या ऊपर नीचे कोई कैंसिल हो रहा है इनमें, कोई भी नहीं हो रहा। क्या क्रॉस में कोई कैंसिल हो रहा है इनमें, क्रॉस में भी कोई नहीं कैंसिल हो रहा। रीजन इसकी ये है कि ये जितने नंबर हैं सारे के सारे नंबर प्राइम हैं, और प्राइम नंबर किसी भी नंबर पे भी कैंसिल नहीं होते। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है। तो यहाँ हम इसको पहले राइट करते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 17 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 15। तो नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा हमारे पास 1309 अपॉन 90, ठीक है। 15 3 दा 45, 45 2 दा 90। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डिवाइड कर देते हैं, 1309 डिवाइडेड बाय 90। तो ये बनेगा 90, 91 जार 90, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा 40, 409 आ गया ये। फिर ये बनेगा 90 को मल्टीप्लाई करें, यानी 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 90 मल्टीप्लाई बाय 4 0 360 यही आएगा। अगर हम 5 से करेंगे तो 450 पे चला जाएगा, वो नहीं कर सकते। तो यहाँ 4 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, यह रहेगा 360। सब्ट्रैक्ट किया तो 9 का 9, 10 में से 6 4 और यहाँ पे रह जाएगा 0, यानी 14 होल नंबर 49 अपॉन 90। ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट है ये सॉल्व हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 2 को अभी हम सॉल्व करेंगे, जिसमें लिखा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग। ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, और क्वेश्चन में करना क्या है हमने कि जो भी साइंस दिए गए हैं उन साइंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में लिखा गया है कि 2/3 डिवाइडेड बाय 2/5। बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये जो डिवाइड है इसको हमने चेंज करना है मल्टीप्लाई में, लेकिन इससे पहले एक काम और करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में कि अगर तो हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं उनमें से कोई एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो उसको हमें चेंज करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। उसके बाद फिर सेकंड नंबर वाला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि डिवाइड वाला जो साइन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है। उसके लिए क्या कैसे करते हैं इसको, 2/3 यानी पहले वाली फ्रैक्शन वैसे लिख देते हैं, और जो ही डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे उसके साथ ही ये जो इसके आगे फ्रैक्शन लिखी होगी वो रेसिप्रोकेट हो जाएगी। रेसिप्रोकेट का मतलब ये है कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, यानी न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 5/2। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन के जैसे बन गया ये वाला। इसमें नेक्स्ट काम ये करना है कि अगर तो कोई भी फ्रैक्शन में जो नंबर्स लिखे हैं वो ऊपर नीचे कैंसिल होते हैं या क्रॉस में कैंसिल होते हैं, उनको फिर हम कैंसिल कर देंगे। तो ये ऊपर नीचे कोई भी नहीं हो रहा, लेकिन क्रॉस में हो रहा है। 2 1 2, 2 1 2। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे इनको मल्टीप्लाई करके 1 × 5/3 × 1। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, 5 1 5/3। 5/3 जो है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता। उसकी रीज़न ये है कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की सूरत में हम हमेशा डिवाइड करते हैं न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर पे। सॉरी, यहाँ पे 5 आएगा। 3 1 3 सब्ट्रैक्ट किया और 2 जो रिमाइंडर आया, तो यहाँ पे हम आंसर राइट करेंगे इसका 1/2/3। ठीक है, ये यहाँ राइट कर देते हैं आंसर। ऐसे हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अभी हम थर्ड वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड वाला पार्ट क्या है वो यहाँ राइट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ ये आ जाएगा हमारे पास, थोड़ा सा इसको मैं राइट साइड पे करता हूँ क्योंकि ये आउट ऑफ फ्रेम हो जाएगा यहाँ पे लेफ्ट साइड से। यहाँ थर्ड वाले पार्ट का जो क्वेश्चन यानी स्टेटमेंट है वो है 2/21 डिवाइडेड बाय 7/4। सबसे पहला काम ये करना होगा हमें कि अगर तो कोई कंपाउंड फ्रैक्शन है उसको चेंज कर लेंगे, जो कि यहाँ पे एक भी नहीं है। सेकंड स्टेप पे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा 2/21 मल्टीप्लाई बाय 4/7। अब क्या कोई नंबर क्रॉस में या ऊपर नीचे कैंसिल होता है इनमें? तो नहीं हो रहा कोई भी। तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 2 × 4/21 मल्टीप्लाई बाय 7। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 4 8 आ जाएगा अपॉन 21 7 7 1 7 7 2 14, यानी 147। 8/147 ही इस वाले पार्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट हम फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इसमें एक मिक्स्ड फ्रैक्शन भी है। यहाँ राइट करते हैं ये फोर्थ वाला पार्ट, 3/7 डिवाइडेड बाय 3 होल नंबर 2/4। सिंप्लीफाई करेंगे अब इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/7 डिवाइडेड बाय 4 3 12 और 2 14, 14/4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा 3/7 मल्टीप्लाई बाय 4/14। देखिए कैंसिल हो रहा है कोई, तो कैंसिल कर देते हैं। ऊपर नीचे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, 2 7 14। इसके बाद नहीं ये कैंसिल हो रहे, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या राइट करेंगे इनको, 3 × 2/2
7 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 2 जार 6 होता है, 7 7 जार 49 होता है। यही हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। अभी जो नेक्स्ट हम पार्ट सॉल्व करेंगे वो ले लेते हैं हम 6 वाला पार्ट। 9/13 यहाँ राइट कर देते हैं 6 वाला पार्ट। 9/13 डिवाइडेड बाय 6/39। बहुत इजी है ये वाला पार्ट भी। सबसे पहला काम 9/13 डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई एंड द नेक्स्ट फ्रैक्शन विल बी रेसिप्रोकेट। यह रहेगा 39/6। कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल कैसे होगा? 13 1 जार 13, 13 3 जार 39, ठीक है। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, सॉरी यहाँ पे यही आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ भी 1। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट कर देंगे। अब यहाँ एक स्टेप नीचे राइट कर देते हैं इसकी जगह। ये आ गया 9 मल्टीप्लाई बाय 1/1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ रहेगा 9/2। अब क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम 9 को डिवाइड करेंगे 2 पे। यहाँ लिखते हैं 9 और ये इसको डिवाइड कर देते हैं 2 पे। 2 4 जार 8 होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। आंसर आएगा इसमें 4 होल नंबर 1/2। ऐसे हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम 8th पार्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि उसमें दोनों कंपाउंड फ्रैक्शंस हैं। 3 होल नंबर 1/4 डिवाइडेड बाय 2 होल नंबर 1/3। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे 4 3 जार 12 और 1 13 डिवाइडेड बाय 3 2 जार 6 और 1 7/3। नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 3/7। ये कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई करेंगे अब 13 को 3 से अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 7। यह रहेगा नेक्स्ट स्टेप में 13 3 जार 39, 7 4 जार 28। अब क्योंकि ये फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डिवाइड कर देते हैं। 39 को डिवाइड करेंगे 28 पे, ये 1 आ जाएगा, यहाँ 28, ये बन जाएगा 9 में से 8 1, 3 में से 2 1, यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का 1 होल नंबर 11/28। ऐसे हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 यानी क्वेश्चन इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट है वो सॉल्व कर लेते हैं अभी। ये है 8/3 डिवाइडेड बाय 3/21। सबसे पहला काम करेंगे इसमें वो ये है कि ये आ जाएगा 8/3 मल्टीप्लाई बाय 21/3। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 3 1 जार 3, 3 7 जार 21, ठीक है जी। 7 8 ये मल्टीप्लाई होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 3। 8 7 जार 56 अपॉन 3। इसको डिवाइड करेंगे अब हम 56/3, 3 1 जार 3, 2 आ जाएगा यहाँ और यहाँ आ जाएगा 26, 3 8 जार 24, 6 में से 4 2 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास इस वाले पार्ट का 18 होल नंबर 2/3, ठीक है जी। ऐसे ये इस वाले पार्ट का आंसर आ जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट अभी हम सॉल्व करते हैं वो करेंगे जी लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट ही सॉल्व करना काफ़ी होगा अब, क्योंकि सारे इसी के जैसे क्वेश्चंस हैं, मिलते जुलते इतने करवा दिए हैं। 5 होल नंबर 1/2 डिवाइडेड बाय 2 होल नंबर 1/3। तो ये आ रहेगा हमारे पास 5 2 ज़ा 10 और 1 11/2 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6 और 1 7/3। नेक्स्ट स्टेप में
11/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 3/7 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 11 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं इसलिए ये कैंसिल नहीं होते किसी पे भी। 11 3 ज़ार 33 अपॉन 7 2 ज़ार 14। अब 33 को डिवाइड कर देंगे 14 पे, 2 28, 13 में से 8 5, बस तो आंसर आ गया अब हमारे पास इसका 2 होल नंबर 5/14। ठीक है जी, ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। इस तरीके से बताया गया है कि देयर इज 1 होल नंबर 3/4 मीटर पीस ऑफ रोप, रस्सी का एक टुकड़ा है इतना, इज रिक्वायर्ड टू फास्टन। फास्टन का मतलब होता है बांधना, यानी बांधने के लिए इतना जो है वो रस्सी का टुकड़ा चाहिए। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रोप, जो रोप है उसकी कुल लंबाई कितनी होगी। रिक्वायर्ड टू फास्टन 8 गोट्स, 8 बकरियों को बांधने के लिए कितनी लेंथ की जो रस्सी है वो चाहिए होगी। तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एक ही तरह की बाकी 8 चीज़ें भी हमें चाहिए, यानी एक बता दिया और बाकी 7 और चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रोप या लेंथ ऑफ वन पीस लिख देते हैं, लेंथ ऑफ वन पीस। ये है 1 होल नंबर 3/4 मीटर। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 1 4 3 8/4 मीटर। ठीक है, और 8/4 का मतलब 4 2 8 यानी 2 मीटर। ठीक हो गया, सॉरी ये गलत किया मैंने यहाँ से, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं अभी क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था इसको, जैसे हो गया ये क्वेश्चन। यहाँ पे 7 आएगा बेटा, इसको रेज कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे 7/4, 7/4 मीटर आएगा ये। ठीक है जी, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रोप, यहाँ लिखेंगे टोटल रिक्वायर्ड रोप, कितने पीस चाहिए 8, 1 पीस की लेंथ इतनी है 7/4 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं फिर मीटर, ये मीटर में आंसर आ जाएगा। कैंसिल करेंगे 4 2 8 आ जाएगा, यहाँ पे 7 2 14, 14 मीटर जो है वो हमें टोटल रोप चाहिए होगी 8 गोट्स को बांधने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं अभी, जिसकी स्टेटमेंट है इन हाउ मैनी शेयर्स ऑफ 1 होल नंबर 1/2 सेंटीमीटर कैन बी कट अ चॉकलेट बार ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो 1.5 सेंटीमीटर के कितने जो है वो पीसीस कट किए जा सकते हैं 7.5 सेंटीमीटर पीस में से, चॉकलेट बार में से। तो टोटल जो है वो हमारे पास, यहां लिख लेते हैं टोटल चॉकलेट ये है 7 होल नंबर 1/2, 7.5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे हाउ मैनी शेयर्स ऑफ 1.5 सेंटीमीटर कैन बी कट। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर कैन बी कट, कैन बी कट यानी कितने कटेंगे वो। यहाँ हम लिखेंगे 7 होल नंबर 1/2 डिवाइडेड बाय 1 होल नंबर 1/2। ठीक है, यानी टोटल को इस पे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इतने पार्ट्स जो हैं वो बनेंगे, इतने शेयर्स बन जाएंगे। 7 2 14 और 1 15, 15/2 डिवाइडेड बाय 2 1 2 और 1 3, 3/2 आ जाएगा। ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ठीक है जी, ये 2 इस 2 से कट गया, 3 5 15,
तो यहाँ 5 ही रह गया सिर्फ, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 5 सेंटीमीटर लेंथ के जो पीसीज हैं वो कट होंगे, यानी 1.5 सेंटीमीटर के 5, सॉरी यहाँ पे हाउ मैनी शेयर बताना था, सेंटीमीटर नहीं बताना यहाँ पे, ये यहाँ पे गलती है, सेंटीमीटर की बजाय यहाँ लिखेंगे हम 5 शेयर्स, 5 शेयर्स यानी 5 हिस्से बनेंगे। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट है कि अ फ्रॉग कैन जंप ऑलमोस्ट 30 एंड 5/6 सेंटीमीटर, हाउ माई डिस्टेंस कैन ही कवर इन 12 जंप्स। एक जंप में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया तो 12 में बताना है। जैसे हम कहें कि एक जो हमारे पास रास्ता है वो उसकी लंबाई है 30 किलोमीटर, ठीक है, तो उस तरह के जो 12 लैप्स होंगे उसकी क्या लंबाई होगी, तो एक की लंबाई को 12 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसमें करेंगे अब हम। अ फ्रॉग कैन जंप ऑलमोस्ट 30.5 सेंटीमीटर, फ्रॉग कैन जंप, फ्रॉग कैन जंप इज इक्वल टू 30 होल नंबर 5/6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां लिखेंगे डिस्टेंस कवर इन 12 जंप्स, डिस्टेंस कवर्ड इन 12 जंप्स, ये आ जाएगा हमारे पास 30 होल नंबर 5/6 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 36 आर 180, 185/6। ठीक है जी, 185/6 मल्टीप्लाई बाय 12। इसके ओवर में 1 है, जिसके ओवर में कुछ नहीं होता उसके ओवर में 1 लिख सकते हैं हम, तो ये कैंसिल हो रहा है। 6 1 6, 6 2 12। 185 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 10, 0 आ रहेगा, 1 कैरी इधर, 8 2 16 और 1 17, 17 का 7 इधर और 1 कैरी इधर आ जाएगा। 2 2 1 2, 2 + 1 3, 370 जो है हमारे पास इसका डिस्टेंस आएगा सेंटीमीटर में। 6 वाला क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अ फार्मर स्प्रे 7/3 लीटर ऑफ मेडिसिन इन हिज 3 वेजिटेबल्स फार्म्स इक्वली। एक जो फार्मर है, किसान है, वो 7/3 लीटर मेडिसिन जो है वो 3 वेजिटेबल फार्म्स में स्प्रे कर देता है। ठीक है, हाउ मच मेडिसिन शुड बी स्प्रेड इन ईच फार्म, हर एक फार्म में उसने कितनी स्प्रे की, तो टोटल स्प्रे कितनी की 7/3 लीटर, टोटल फार्म्स कितने हैं उसके 3। तो अब हम यहां पे राइट करेंगे स्प्रे इन ईच फार्म। ठीक है जी, तो यहां आ जाएगा हमारे पास अब 7/3 डिवाइडेड बाय 3 फार्म्स। ठीक है, 3 पे उसने डिवाइड की है इतनी, तो इनको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7 1 7, 3 3 9, यानी 7/9 लीटर हर एक फार्म में उसने स्प्रे की है। तो टोटल 3 फार्म हैं, 3 फार्म्स हैं, उसमें स्प्रे होगी 7/3 लीटर्स। ठीक है, ऐसे हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके अपनी कन्फ्यूजन को राइट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अपने इल्म के मुताबिक आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर करने की। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बेटे बेटियों तक ये वीडियो पहुंच सके, जिससे उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।